हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आई लव बुक में, जहां किताबें बदलती हैं आपकी जिंदगी। वेल्थ, असली अमीरी क्या है? दोस्तों, जब हम अमीरी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में अमीरी है या ये सिर्फ अमीरी का दिखावा है? असली वेल्थ क्या है? असली वेल्थ वो नहीं जो लोग आपको दिखाते हैं। असली वेल्थ वो है जो आपको आजादी देती है। आजादी अपना समय चुनने की, अपना काम चुनने की, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप अमीर नहीं हैं। अगर आपके पास पैसा है लेकिन मन अशांत है तो आप अमीर नहीं हैं। वेल्थ बनाम मनी। मनी मतलब कागज या नंबर। वेल्थ मतलब एसेट्स, ऐसी चीजें जो आपके लिए काम करें जब आप काम नहीं कर रहे, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जॉब में आप समय बेचते हैं, वेल्थ में आप सिस्टम बनाते हैं। टाइम, मनी सबसे बड़ी अमीरी है। टाइम फ्रीडम। सोचिए, आप सुबह कब उठेंगे ये कोई और तय कर रहा है, तो चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, आप आजाद नहीं हैं। असली अमीर वो है जो अपने समय का मालिक है। वेल्थ एक स्किल है। अधिकतर लोग सोचते हैं वो अमीर पैदा हुआ था, लेकिन सच्चाई, वेल्थ बनाना एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। ये माइंडसेट से शुरू होती है। लॉन्ग टर्म सोच, ओनरशिप की सोच, वैल्यू क्रिएट करने की सोच। वैल्यू क्रिएशन वेल्थ। आपको अमीर बनने के लिए किसी को चीट करने की जरूरत नहीं है। आप अमीर तब बनते हैं जब आप दुनिया के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। सिंपल रूल, मोर वैल्यू मोर वेल्थ। पैसिव इनकम की सच्चाई। लोग पैसिव इनकम के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खेल है ओनरशिप। जब आपके पास हिस्सा होता है किसी बिजनेस या एसेट में, तो ग्रोथ का फायदा आपको मिलता है। सैलरी लिमिटेड है, ओनरशिप अनलिमिटेड है। इनर वेल्थ। और अब सबसे गहरी बात, अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर की अमीरी बेकार है। वेल्थ का असली मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मेंटल पीस, तीनों साथ हो, तभी आप सच में अमीर हैं। चैप्टर 2, लक को कैसे हराए। अक्सर हम सुनते हैं वो लकी था, उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन क्या सच में अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई सिस्टम छिपा है? आज हम उसी सिस्टम को समझेंगे। लक सच में क्या है? किस्मत 4 तरह की होती है। ब्लाइंड लक, अचानक मिल जाने वाली किस्मत, जैसे लॉटरी लग जाना। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। हार्ड वर्क लक, मेहनत से आने वाली किस्मत। जब आप लगातार कोशिश करते हैं तो मौके बढ़ते हैं। स्किल लक, हुनर से आने वाली किस्मत। जब आप किसी चीज में इतने अच्छे हो जाते हैं कि मौके खुद आपको ढूंढते हैं। रेप्यूटेशन लक, आपकी पहचान से आने वाली किस्मत। जब लोग आपको जानते हैं और आपके नाम पर भरोसा करते हैं। पहली वाली लक रैंडम है, लेकिन बाकी 3 आपके कंट्रोल में है। स्किल कंट्रोल्ड लक। अगर आप किसी स्किल में टॉप 5% में पहुंच जाते हैं तो दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। जब आप रेयर बनते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, और जब वैल्यू बढ़ती है तो इनकम भी बढ़ती है। स्पेसिफिक नॉलेज बनाइए। ऐसा ज्ञान सीखिए जो हर किसी के पास नहीं है। ऐसी स्किल सीखिए जिसे मशीन रिप्लेस ना कर सके। ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि इंटरेस्ट से कंसिस्टेंसी आती है, कंसिस्टेंसी से मास्टरी आती है, और मास्टरी से पैसा। लेवरेज का इस्तेमाल। आज का सबसे बड़ा फायदा है इंटरनेट। एक आइडिया लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक स्किल ग्लोबल लेवल पर बिक सकती है। अब गेम बदल चुका है। अब परमिशन की जरूरत नहीं, प्लेटफॉर्म आपका है। लॉन्ग टर्म गेम खेलिए, शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, क्योंकि शॉर्टकट से सिर्फ टेम्पररी जीत मिलती है।
वेल्थ बनती है कंपाउंडिंग से, छोटे कदम लंबे समय तक। यही असली स्ट्रैटेजी है। रेप्यूटेशन बनाइए, ईमानदारी से काम कीजिए, वैल्यू दीजिए। धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगेंगे और एक दिन अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। तब लोग कहेंगे कितनी किस्मत वाला है। लेकिन आप जानेंगे ये लक नहीं थी, ये प्रेपरेशन थी। चैप्टर 3, स्पेसिफिक नॉलेज। दोस्तों, दुनिया में कंपटीशन बहुत है, हर फील्ड में लाखों लोग हैं। तो सवाल यह है, आप अलग कैसे बनेंगे? यहीं से शुरू होता है स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज क्या है? स्पेसिफिक नॉलेज वो है जो सिर्फ आपके अंदर छिपा है। ये डिग्री से नहीं आता, ये सर्टिफिकेट से नहीं आता, ये आता है आपकी क्यूरियोसिटी से, आपके पैशन से, आपके नेचुरल टैलेंट से। स्कूल आपको जनरल नॉलेज देता है, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज आपको यूनिक बनाता है। क्यों जरूरी है स्पेसिफिक नॉलेज? क्योंकि दुनिया एवरेज लोगों को एवरेज रिवॉर्ड देती है, लेकिन जो इंसान रेयर स्किल डेवलप करता है, दुनिया उसे ढूंढती है। अगर आप रिप्लेस हो सकते हैं तो आपकी इनकम लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर आप रिप्लेस नहीं हो सकते तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसे कैसे खोजें? खुद से पूछिए, मुझे किस चीज में नेचुरली इंटरेस्ट है? कौन सा काम मैं बिना पैसे के भी कर सकता हूं? किस चीज में मैं जल्दी सीखता हूं? यही संकेत है आपकी स्पेसिफिक नॉलेज के। मास्टरी का नियम। स्पेसिफिक नॉलेज ओवरनाइट नहीं बनती, उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, डीप फोकस, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस। जब आप 5-10 साल किसी स्किल में लगाते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इंटरनेट का फायदा। आज के समय में आप अपनी स्किल दुनिया को दिखा सकते हैं। कंटेंट बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए, सर्विस दीजिए। इंटरनेट ने गेटकीपर्स हटा दिए हैं। अब टैलेंट छिप नहीं सकता। सिंपल फॉर्मूला, इंटरेस्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस पेशेंस स्पेसिफिक नॉलेज, और स्पेसिफिक नॉलेज प्लस लेवरेज वेल्थ। दोस्तों, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपनी पहचान बनाइए। दुनिया को मत कॉपी कीजिए, खुद को खोजिए, क्योंकि असली अमीरी तभी आती है जब आप वही बनते हैं जो बनने के लिए आप पैदा हुए हैं। चैप्टर 4, अकाउंटेबिलिटी जजमेंट। जिम्मेदारी और सही फैसले की ताकत। दोस्तों, अक्सर लोग सक्सेस चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। वे बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। यहीं पर खेल बदलता है। अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ स्किल नहीं चाहिए, आपको चाहिए अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग जजमेंट। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। अगर आप कुछ शुरू करते हैं तो अपना नाम उस पर लगाइए, पब्लिकली कमिट कीजिए, क्योंकि जब रेप्यूटेशन दाव पर होती है तो आप सीरियस हो जाते हैं। जिन लोगों ने दुनिया बदली है उन्होंने अपने नाम के साथ रिस्क लिया है। हाई रिस्क हाई रिटर्न। सुरक्षित रास्ता आपको सुरक्षित परिणाम देगा, लेकिन बड़ा रिवॉर्ड हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आता है। रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं, रिस्क का मतलब सोच समझकर फैसला लेना। जजमेंट क्यों जरूरी है? लेवरेज पावरफुल है, लेकिन लेवरेज तभी काम करेगा जब आपके फैसले सही हों। गुड जजमेंट, एक्सपीरियंस प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस लर्निंग। गलत फैसला बड़े नुकसान में बदल सकता है। सही फैसला छोटी शुरुआत को बड़ी सफलता में बदल सकता है। जजमेंट कैसे विकसित करें? जल्दी सीखिए, लेकिन धीरे फैसला लीजिए। शॉर्ट टर्म इमोशन से दूर रहिए, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट सोचिए। स्मार्ट लोगों के साथ समय बिताइए। एक्सपीरियंस जरूरी है, लेकिन हर गलती खुद करके सीखना जरूरी नहीं। दूसरों की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। रेप्यूटेशन कैपिटल। धीरे धीरे आपकी रेप्यूटेशन बनती है, और रेप्यूटेशन सबसे पावरफुल एसेट है। जब लोग आपके जजमेंट पर भरोसा करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद आती है, तब पैसा आपके पीछे आता है। ओनर मेंटालिटी। एम्प्लॉय सोचता है मुझे क्या मिलेगा,
ओनर सोचता है, मैं क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। जब आप ओनरशिप लेते हैं तो आप डिसीजन मेकर बन जाते हैं, और डिसीजन मेकर हमेशा ग्रोथ के करीब होता है। बड़ा बनना है तो जिम्मेदारी लीजिए, रिस्क से मत भागिए, उसे समझिए, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लीजिए, अपने नाम पर भरोसा बनाइए, क्योंकि स्किल आपको मौका देती है, लेकिन जजमेंट आपको सफलता दिलाता है, और अकाउंटेबिलिटी आपको मजबूत बनाती है। चैप्टर 5, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लंबी सोच, असली अमीरी का राज। दोस्तों, आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट डिलीवरी, फास्ट सक्सेस। लेकिन एक सच है, वेल्थ स्लो बनती है। जो लोग जल्दी जीतना चाहते हैं वे अक्सर जल्दी हार जाते हैं, और जो लोग लंबा खेल खेलते हैं वे अंत में जीतते हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म माइंडसेट क्या करता है? तुरंत पैसा, तुरंत रिजल्ट, तुरंत रिकॉग्निशन। लेकिन लॉन्ग टर्म माइंडसेट क्या करता है? स्किल्स बिल्ड करता है, रेप्यूटेशन बनाता है, कंपाउंड ग्रोथ क्रिएट करता है। शॉर्ट टर्म लोग प्रॉफिट देखते हैं, लॉन्ग टर्म लोग वैल्यू देखते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होता, कंपाउंडिंग होता है स्किल्स में, नॉलेज में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। छोटे कदम लंबे समय तक अद्भुत परिणाम देते हैं। पेशेंस ही पावर है, धैर्य एक सुपर पावर है। आज लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जल्दी अमीर बनने का सपना अक्सर जल्दी गरीब बना देता है। रियल वेल्थ सालों की कंसिस्टेंसी से बनती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बिजनेस हो या लाइफ, ट्रस्ट टाइम से बनता है। जब आप लोगों के साथ लंबे समय तक ईमानदारी से काम करते हैं तो नेटवर्क स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज लाता है। रेप्यूटेशन कॉम्पाउंड्स, आपका नाम धीरे धीरे ब्रांड बनता है। हर अच्छा काम एक लेयर जोड़ता है, और एक दिन आपका रेप्यूटेशन आपके लिए काम करने लगता है। तब डील्स आपको ढूंढती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल। सोशल मीडिया आपको दिखाता है ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन रियलिटी में हर सफलता के पीछे सालों की मेहनत होती है। कंपैरिजन मत कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए। दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो लंबा खेल खेलिए, स्किल बिल्ड कीजिए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि असली जीत धीरे धीरे बनती है। और जो इंसान 10 साल तक फोकस रख सकता है उसे कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 6, हैप्पीनेस, खुशी का असली विज्ञान। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपके पास पैसा हो, नाम हो, सफलता हो, लेकिन मन बेचैन हो, तो क्या आप सच में अमीर हैं? यहीं से शुरू होती है हैप्पीनेस की असली समझ। खुशी बाहर नहीं है, हम बचपन से सीखते हैं जब ये मिलेगा तब खुश होंगे, अच्छे नंबर आएंगे तब खुश, नौकरी मिलेगी तब खुश, पैसा आएगा तब खुश। लेकिन सच क्या है? जब वो सब मिलता है तो खुशी कुछ दिनों की होती है, फिर दिमाग नई इच्छा ढूंढ लेता है। यही है डिजायर का जाल। डिजायर कम, खुशी ज्यादा। खुशी बढ़ाने का एक सीधा नियम है, जितनी कम अनावश्यक इच्छाएं उतनी ज्यादा शांति। इसका मतलब एम्बिशन छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है अंदर की बेचैनी को कम करना। आप मेहनत कर सकते हैं बिना अंदर से टूटे हुए। हैप्पीनेस एक स्किल है, खुशी एक एक्सीडेंट नहीं है। ये एक स्किल है, जैसे जिम में मसल बनती है वैसे ही माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। कैसे? ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, कंपैरिजन छोड़ना। कंपैरिजन हैप्पीनेस का दुश्मन। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को नॉर्मल बना दिया है। आप किसी और की हाईलाइट रील अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। याद रखिए, हर किसी की जर्नी अलग है। कंपैरिजन कम कीजिए, प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। खुशी फ्यूचर में नहीं है,
खुशी पास्ट में भी नहीं है। खुशी है इस मोमेंट में, जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो दिमाग शांत होता है, और शांत दिमाग खुश दिमाग होता है। पीस, प्लेजर। प्लेजर टेम्पररी है, पीस परमानेंट है। प्लेजर बाहर से आता है, पीस अंदर से आता है। अगर अंदर शांति है तो छोटी छोटी चीजें भी खुशी दे देती है। हैप्पीनेस और वेल्थ का कनेक्शन। अक्सर लोग सोचते हैं पहले अमीर बनेंगे फिर खुश होंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। अगर आप अंदर से शांत हैं तो आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं। बेटर डिसीजंस, बेटर लाइफ, मोर वेल्थ। खुशी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, बेचैनी क्लैरिटी छीन लेती है। सिंपल प्रैक्टिस, हर दिन 5-10 मिनट शांत बैठिए, सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे थॉट्स कम होंगे और क्लैरिटी बढ़ेगी। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। इच्छाएं कम कीजिए, ग्रैटिट्यूड बढ़ाइए, प्रेजेंट में जीना सीखिए, क्योंकि अगर अंदर शांति है तो आप पहले से ही अमीर हैं, और अगर अंदर शांति नहीं है तो सारी दुनिया भी कम पड़ेगी। चैप्टर 7, फ्रीडम, आजादी का असली मतलब। दोस्तों, हम सब पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? बड़ी गाड़ी के लिए, बड़े घर के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए? थोड़ा सोचिए, इन सब चीजों के पीछे असली इच्छा क्या है? असली इच्छा है फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब सिर्फ छुट्टी नहीं है। फ्रीडम का मतलब है अपने समय का मालिक होना, अपने फैसलों का मालिक होना, अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करना। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन आपका समय आपका नहीं है तो आप अमीर नहीं, व्यस्त है। टाइम फ्रीडम सबसे बड़ी आजादी है। टाइम फ्रीडम, जब आप तय कर सके कि कब काम करना है, कब आराम करना है, किसके साथ समय बिताना है, तभी जीवन संतुलित बनता है। टाइम, मनी, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके खर्च आपकी पैसिव इनकम से पूरे हो जाए। मतलब आपको जीवित रहने के लिए मजबूरी में काम न करना पड़े, तब काम चॉइस बन जाता है, कंपल्शन नहीं। लोकेशन फ्रीडम। आज टेक्नोलॉजी ने एक नई आजादी दी है, लोकेशन फ्रीडम। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, घर से, किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे देश से। जब इनकम लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती तो जीवन फ्लेक्सिबल बन जाता है। मेंटल फ्रीडम सबसे गहरी आजादी है। मेंटल फ्रीडम, जब आप लोगों की राय से, कंपैरिजन से, फियर से मुक्त हो जाते हैं, तब आप सच में आजाद हैं। कई लोग फाइनेंशियली अमीर होते हैं लेकिन मेंटली कैड, और कई लोग साधारण इनकम में भी मन से स्वतंत्र होते हैं। फ्रीडम का रास्ता। फ्रीडम अचानक नहीं मिलती, ये डिजाइन करनी पड़ती है। स्किल बिल्ड करके, ओनरशिप लेकर, लेवरेज का उपयोग करके, लॉन्ग टर्म सोच रखकर। फ्रीडम एक रिजल्ट है सही डिसीजंस का। फ्रीडम वर्सेस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर इनकम बढ़ी लेकिन लाइफस्टाइल उससे ज्यादा बढ़ गया तो फ्रीडम दूर चली जाती है। सिंपल लाइफ, हायर सेविंग्स, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, ये फ्रीडम के पिलर्स हैं। दोस्तों, पैसा गोल नहीं है, फ्रीडम गोल है। ऐसी जिंदगी बनाइए जहां काम आपके लिए हो, आप काम के लिए नहीं। ऐसी इनकम बनाइए जो आपको आजाद करे, बंधक नहीं। और याद रखिए, सच्ची आजादी बाहर नहीं मिलती, वो अंदर की क्लैरिटी से शुरू होती है। चैप्टर 8, रीडिंग सेल्फ ग्रोथ, पढ़ना और स्वयं का विकास। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों की एक कॉमन आदत देखें तो वो है रीडिंग। लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है। रीडिंग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, रीडिंग है अपने दिमाग को अपग्रेड करना। रीडिंग क्यों जरूरी है? हमारी जिंदगी हमारे डिसीजन से बनती है, और हमारे डिसीजंस हमारी सोच से, और हमारी सोच हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, उससे बनती है।
इसलिए अगर आप बेहतर जीवन चाहते हैं तो पहले बेहतर विचार चाहिए, और बेहतर विचार आते हैं पढ़ने से। बुक्स क्या करती है? एक किताब आपको किसी महान व्यक्ति के दिमाग से जोड़ देती है। आप उनके सालों के अनुभव कुछ घंटों में सीख सकते हैं। आप उनकी गलतियों से बच सकते हैं, उनकी समझ को अपना सकते हैं। रीडिंग सोचने की क्षमता बढ़ाना, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। बहुत लोग कहते हैं मैं साल में 50 किताबें पढ़ता हूं, लेकिन असली सवाल है कितनी किताबें आपको बदलती हैं? स्लो पढ़िए, सोच कर पढ़िए। अगर एक अच्छी किताब आपकी सोच बदल दे तो वही काफी है। रीडिंग से क्या बदलता है? डिसीजन मेकिंग बेहतर होता है, पेशेंस बढ़ता है, पर्सपेक्टिव बदलता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप ज्यादा पढ़ते हैं तो आप भीड़ की सोच से बाहर निकलते हैं, आप इंडिपेंडेंट थिंकर बनते हैं। स्पेसिफिक रीडिंग, हर चीज मत पढ़िए, वही पढ़िए जो आपके गोल से जुड़ा हो। अगर बिजनेस बनाना है, बिजनेस पढ़िए। अगर सेल्फ ग्रोथ चाहिए, साइकोलॉजी पढ़िए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंस पढ़िए। फोकस लर्निंग फास्ट ग्रोथ देता है। सेल्फ ग्रोथ एक लाइफ टाइम प्रोसेस। सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं है, ये लाइफ टाइम जर्नी है। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा बेहतर बनिए। कंपाउंड इफेक्ट यहां भी काम करता है। नॉलेज ही असली एसेट है। पैसा खो सकता है, बिजनेस गिर सकता है, लेकिन नॉलेज कोई नहीं छीन सकता। और नॉलेज हर बार आपको फिर से खड़ा कर सकता है। प्रैक्टिकल हैबिट, रोज 20 मिनट पढ़िए, नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट आइडियाज को लागू कीजिए। रीडिंग बिना एक्शन के सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन रीडिंग प्लस एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है। दोस्तों, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने दिमाग में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले आपकी सोच बदलनी चाहिए। और सोच बदलने का सबसे आसान तरीका है पढ़ना। याद रखिए, रिच लोग पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ट्रूली वेल्दी लोग नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं। चैप्टर 9, इनर पीस क्लैरिटी, आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास पैसा है, नाम है, सफलता है, लेकिन रात को नींद नहीं आती, दिमाग लगातार भाग रहा है, चिंता खत्म नहीं हो रही, तो क्या यह सफलता पूरी है? यहीं से शुरू होता है इनर पीस का महत्व। इनर पीस क्यों जरूरी है? हम बाहर की दुनिया जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन असली लड़ाई अंदर चल रही होती है। अगर अंदर शोर है तो बाहर की उपलब्धियां भी अधूरी लगती है। इनर पीस का मतलब है दिमाग का शांत होना। जब मन शांत होता है तभी क्लैरिटी आती है। क्लियर माइंड, बेटर डिसीजंस। हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से बनती है, और फैसले तब अच्छे होते हैं जब दिमाग शांत हो। अगर आप गुस्से में फैसला लेते हैं या डर में, तो परिणाम अक्सर गलत होते हैं, लेकिन जब आप शांत होकर सोचते हैं तो जजमेंट बेहतर होता है। मेडिटेशन का महत्व। मेडिटेशन कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये मेंटल एक्सरसाइज है। जैसे शरीर को जिम चाहिए, वैसे दिमाग को भी ट्रेनिंग चाहिए। रोज 10 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे थॉट्स कम होने लगेंगे और आप देखेंगे आपकी क्लैरिटी बढ़ रही है। थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखें। हम अक्सर अपने विचारों में खो जाते हैं, लेकिन इनर पीस तब आती है जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। आप समझते हैं ये सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं। यही अवेयरनेस स्ट्रेस कम करती है। स्लो डाउन की शक्ति। आज की दुनिया फास्ट है, लेकिन क्लैरिटी स्लो होने से आती है। थोड़ा रुकिए, सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। हर डिसीजन तुरंत लेना जरूरी नहीं। स्लो थिंकिंग डीप थिंकिंग बनाती है। हैप्पीनेस और पीस का संबंध। हैप्पीनेस मोमेंटरी हो सकती है, लेकिन पीस स्टेबल होती है। अगर आपके अंदर पीस है तो छोटी छोटी चीजें भी खुशी दे देती है, लेकिन अगर अंदर अशांति है तो बड़ी सफलता भी कम लगती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। रोज थोड़ी देर अकेले बैठिए। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए।
नेचर में समय बिताइए, ग्रैटिट्यूड लिखिए। ये छोटी आदतें मन को स्थिर करती है। दोस्तों, वेल्थ बाहर बनती है, लेकिन क्लैरिटी अंदर बनती है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, क्योंकि अंत में शांत दिमाग सबसे बड़ा एसेट है। और जिस इंसान ने अपने अंदर की शांति पाली, उसे दुनिया की कोई दौलत हिला नहीं सकती। चैप्टर 10, लिविंग अ लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, अपनी शर्तों पर जीवन जीना। दोस्तों, आखिर में सवाल ये नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया। सवाल ये है, क्या आपने अपनी शर्तों पर जीवन जिया? क्योंकि वेल्थ, हैप्पीनेस, फ्रीडम, इन सब का अंतिम उद्देश्य यही है, अपनी शर्तों पर जीना। डिफॉल्ट लाइफ बनाम डिजाइन लाइफ। अधिकतर लोग डिफॉल्ट लाइफ जीते हैं। पढ़ाई, नौकरी, प्रमोशन, रिटायरमेंट, सब कुछ पहले से तय रास्ते पर। लेकिन डिजाइन्ड लाइफ अलग होती है। उसमें आप पूछते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूं? अवेयरनेस ही शुरुआत है अपनी शर्तों पर जीने के लिए। सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको किस तरह का काम पसंद है, आपको कितना पैसा पर्याप्त लगता है, आपको किस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप दूसरों के सपने जीते रहेंगे। इनफ की परिभाषा। बहुत लोग मोह के पीछे भागते रहते हैं। मोर मनी, मोर स्टेटस, मोर फॉलोअर्स, लेकिन कभी रुककर पूछते नहीं, इनफ कितना है? जब तक इनफ डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक दौड़ खत्म नहीं होगी। बैलेंस का महत्व। अपनी शर्तों पर जीना मतलब सिर्फ काम नहीं, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, पीस, इन सब का संतुलन जरूरी है। अगर पैसा बढ़े लेकिन स्वास्थ्य घटे तो यह सौदा घाटे का है। फियर से आजादी। कई लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन डर उन्हें रोक देता है। लोग क्या कहेंगे? असफल हो गए तो? पैसा कम हो गया तो? लेकिन याद रखिए, फियर क्लैरिटी से कम होता है। जब आपके पास स्किल है और लॉन्ग टर्म सोच है तो रिस्क मैनेजेबल हो जाता है। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। अपनी शर्तों पर जीवन एक दिन में नहीं बनता। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। साइड प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। नई स्किल सीखिए। स्लो ट्रांजिशन कीजिए। धीरे धीरे आप डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। सक्सेस की नई परिभाषा। सक्सेस वो नहीं जो सोसाइटी डिफाइन करे। सक्सेस वो है जो आपको अंदर से संतुष्ट करे। अगर आप सुबह उठकर एक्साइटेड महसूस करते हैं तो आप सफल हैं। दोस्तों, वेल्थ कमाइए, स्किल बनाइए, फ्रीडम क्रिएट कीजिए, लेकिन अंत में ऐसी जिंदगी बनाइए जहां आप खुद को खोए नहीं, जहां आप काम करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। याद रखिए, सफलता का सबसे ऊंचा स्तर है अपनी शर्तों पर जीवन जीना। और ये यात्रा आज से, अभी से शुरू हो सकती है। फाइनल चैप्टर, द कंप्लीट वेल्थ फॉर्मूला। पूरी सीख का सार, जीवन का असली फॉर्मूला। दोस्तों, अब तक हमने समझा वेल्थ क्या है, लक को कैसे कंट्रोल करना है, स्पेसिफिक नॉलेज कैसे बनानी है, लेवरेज कैसे इस्तेमाल करना है, लॉन्ग टर्म गेम कैसे खेलना है, हैप्पीनेस और इनर पीस क्यों जरूरी है, फ्रीडम कैसे डिजाइन करनी है और अपनी शर्तों पर जीवन कैसे जीना है। अब समय है इन सबको एक साथ जोड़ने का। वेल्थ का पूरा सिस्टम। वेल्थ कोई एक ट्रिक नहीं है, ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स पर चलता है। स्किल बनाओ, रेयर बनो, लेवरेज लगाओ, ओनरशिप लो, लॉन्ग टर्म खेलो। जब ये 5 चीजें जुड़ती हैं तो वेल्थ बनती है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बैलेंस। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, सिर्फ शांति भी काफी नहीं, दोनों का बैलेंस चाहिए। एक्सटर्नल वेल्थ प्लस इंटरनल पीस कंप्लीट सक्सेस। अगर बाहर ग्रोथ है लेकिन अंदर केओस है तो जीवन अधूरा है। अगर अंदर शांति है लेकिन बाहर डिपेंडेंसी है तो फ्रीडम अधूरी है। दोनों साथ हो
तभी जीवन संतुलित है। रियल गेम क्या है? रियल गेम है अपने माइंड को अपग्रेड करना, क्योंकि माइंडसेट डिसीजंस, डिसीजंस एक्शंस, एक्शंस रिजल्ट्स, रिजल्ट्स लाइफ। अगर माइंडसेट बदल गया तो लाइफ बदल जाती है। कंपाउंडिंग का अंतिम रहस्य, हर छोटी आदत कंपाउंड होती है। रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज स्किल प्रैक्टिस करना, रोज 10 मिनट मेडिटेशन, ये छोटी चीजें 10 साल में असाधारण बन जाती है। लोग ओवरनाइट सक्सेस देखते हैं, लेकिन अंदर से वो डेकेड लॉन्ग डिसिप्लिन होता है। इनफ समझो, सबसे बड़ी समझ क्या है? इनफ को पहचानना। जब आपको पता है कि आपको कितनी जरूरत है, तो आप दौड़ में खोते नहीं, आप कॉन्शियसली चुनते हैं। लाइफ एज अ क्राफ्ट, जीवन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक क्राफ्ट है। आप स्कल्प्टर है, आप डिजाइनर है। हर डिसीजन एक ब्रश स्ट्रोक है, हर आदत एक शेप दे रही है। धीरे धीरे आप अपनी मास्टरपीस बना रहे हैं। अंतिम संदेश दोस्तों, वेल्थ एक स्किल है, हैप्पीनेस एक प्रैक्टिस है, फ्रीडम एक डिजाइन है, पीस एक इनर जर्नी है। इन सबको जोड़िए और ऐसी जिंदगी बनाइए जिसमें पैसा भी हो, शांति भी हो और चुनाव की आजादी भी। आज से दौड़ बंद मत कीजिए, दिशा बदल दीजिए। भीड़ मत फॉलो कीजिए, क्लैरिटी फॉलो कीजिए। किस्मत का इंतजार मत कीजिए, सिस्टम बनाइए। और याद रखिए, सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, माइंडसेट में होती है। जब माइंडसेट अमीर हो जाता है तो जिंदगी भी अमीर हो जाती है। धन्यवाद।